पहला क्वेश्चन दिया है, संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। तो पी ए क्यू ये स्पर्श रेखा है, वृत्त पे बिंदु ए पे स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यानी ए बी सी डी ये चतुर्भुज बना हुआ है, ये चक्रीय चतुर्भुज है लिखा हुआ है। और एंगल सी ए क्यू इक्वल टू 70, यानी एंगल सी ए क्यू ये वाला मान दे दिया है 70 डिग्री। ये पूरा कितना है 70 डिग्री है। तो कह रहा है ए बी सी फाइंड आउट करना है, ए बी सी बताना है, ए बी सी ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, अगर ये स्पर्श रेखा और ये वृत्त की जीवा है, स्पर्श रेखा और वृत्त की जीवा से जो एंगल ये बनता है ये वाला इस वाले एंगल के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी ये 70 अगर है तो जीवा, ये जीवा है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये भी एंगल 70 डिग्री हो जाएगा। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोण संपूरक होते हैं, यानी सम्मुख कोण संपूरक का मतलब होता है आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो डी और बी का योग कितना होगा 180 होगा। तो यहां पर का मान पूछा जा रहा है ए बी सी, तो ये 70 180 में से निकल जाएगा, कितना बचेगा 110 बचेगा। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा 180 में से हम 70 को घटा देंगे तो 110 डिग्री आएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। यानी 8 पेन का क्रय मूल्य मतलब 8 CP कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना कह रहा है 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 6 सेलिंग प्राइस, ठीक है, इक्वल है। अब चाहे आप काट लेने 2 चक्कू 8 2 3 6, तो CP अपान इनका रेशियो हो जाएगा, तो CP अपान SP आएगा बराबर कितना बचेगा 3/4। अब 3 में खरीदा 4 में बेचा, कितना प्रॉफिट ही तो हो रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1 का लाभ हो रहा है 1 अपान CP क्रय मूल्य कितना है 3 है और प्रतिशत के लिए गुणे में 100। फार्मूला यही होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब 3 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 33 सही 1/3% प्रॉफिट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती। ठीक है, इसके मध्य में कौन सी संख्या नहीं आती है आपको वो फाइंड आउट करना है। तो कई तरीके हैं, एलसीएम का भी तरीका है कि हर बराबर कर लिए जाए। देखो यहाँ पे एक पॉइंट वाला भी तरीका है कि काट के हम पता कर लें, या तो एक ये भी तरीका है कि एलसीएम लेके, ठीक है, तो जो भी आप तरीका सरल लगे वो प्रयोग कर सकते हैं। तो ये काटेंगे कितना है, ये 5 से काटेंगे 0.6 आएगा, ये 5 से काट 0.5 यानी 0.6 और 0.8 में के बीच में नहीं आ रहा है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम इसको भाग करेंगे 30 से, जब हम 16 को डिवाइड करेंगे पॉइंट लगेगा तो 160 हो जाएगा। पहाड़ा कितनी टिपच 15 5 बार हिट हो जाएगा। तो जब एक अंक इसमें है तो एक अंक ही चेक करेंगे। ये 0.6 0.8 के बीच में तो नहीं आ रहा है, ये तो पहले है, तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा 16/30 इसका राइट आंसर होगा। ये इसके मध्य में नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 है, तो 3 पेन और 2 पेंसिल प्लस 4 रबर, ठीक है, R लिख दिया है, इसका रेट कितना है 92 है। तो हमें निकालना कितने का 24 पेन का। तो पेन का हमें पता करना है, पहले 1 पेन का पता कर लें फिर 24 का पता कर लेंगे। और 8 पेंसिल और 16 रबर का दे रखा है, तो इसको 8 पेंसिल है ना, तो 8 बनाने के लिए ये पेंसिल है, इसको 8 बनाने के लिए क्या करें हम 4 से गुणा कर दें। तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से 4 से गुणा कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 8 पेंसिल हो जाएंगी, 8 पेंसिल प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चक्कू 16 रबर हो जाएगी, रबर बराबर कितना हो जाएगा 1 इधर भी गुणा कर लेंगे हम, इधर 4 दूनी 8 4 ने 36 368 हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये भी गुणा 4 3 12 पेन, तो 12 पेन, ठीक है, ये हो गया। अब इसका रेट इन दोनों का मूल्य कितना है 68 दे दिया है, तो 68 उधर जाएगा घट जाएगा जाके, तो 12 पेन की कीमत कितनी आ जाएगी 12 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी 368 में से
8 पेन से 16 रबर का मूल्य 68 है, तो 68 उसमें से घट जाएगा, कि कितना बचेगा, 300 ही तो बचेगा, 300 बचेगा। और हमें निकालना कितने का, 24 का। तो 12 पेन 300 के, तो 24 पेन कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। तो 600 इसका, 600 रुपये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। प्रतिशत नहीं पूछा जाता, वैसे अधिकांश परसेंटेज पूछा जाता है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा। तो फ्रैक्स इसको कन्वर्जन कर लेंगे। 50% का मतलब होता है 1/2 और 20% का मतलब होता है 1/5। कन्वर्जन ये हो गया। और ये वृद्धि हो रही थी, 2 से कितना हो रहा है, ऊपर वाला हम जोड़ देंगे, 2 1 3, यानी 2 से कितना हो रहा है, 3 हो गया। ये भी वृद्धि हो रही है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 6 तियां 18 हो रहा है, 18 हो जाएगा। तो 10 से 18 हो गया, कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। ये कह रहा है कितने गुना बढ़ गया, तो हम कंपेयर इससे मतलब इस कितने गुना पहले से बढ़ जाएगा, तो बटे में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब इससे जितना कटे उतने काट लेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो 4/5 गुना इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4/5 गुना बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर इसमें परसेंटेज बढ़ाना होगा तो गुणे में प्रतिशत, अगर पूछा जाए क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा तो गुणे में 100 करेंगे, लेकिन गुना करा तो यही करेंगे। ये राइट आंसर होगा 4/5। और अगला क्वेश्चन दिया है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में यह मान है, यानी सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फार्मूला होता है F = C × 9/5 + 32, ये फार्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना है, ये 37 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 37 × 9/5, ये हो जाएगा 37 × 9/5 और प्लस का 32। अब यहाँ पे हम कट तो नहीं रहा है, तो हम 9 से गुणा कर लेंगे और 5 से उसे डिवाइड कर लेंगे। 9 × 63, यहाँ पे लिख रहे हैं इधर साइड में, फिर दिख रहा, ठीक है, दिख तो रहा है यहाँ से। 9 × 63 का 3, 6 बचा, 9 9 27, 27 6, 7 6 13, 33, ये गुणा 933, 333 आ गया। अब इसे 5 से डिवाइड भी करना है, तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 3 बचा, फिर 5 छक्का 30, फिर पॉइंट लगेगा 5 छक्का 30, 66.6 और प्लस 32 को ऐड करना है, तो ये जोड़ लेंगे, 2 पूर्णांक इंटीजर्स जोड़ लेंगे हम, ये तो दशमलव के बाद का है, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 0.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद रखें कि फ़ारेनहाइट F = होता है सेल्सियस, यानी C × 9/5 + 32। इसी से आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो या सेल्सियस में चेंज करना हो, इसी से चेंज कर लेंगे आसानी से। तो 98.6 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 1 का क्यूब + 2 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इस प्रकार 1 से लेके 9 तक वर्गों का योग दे रखा है 285 है, तो ज्ञात कीजिए। इसी के आधार पे इसका प्रयोग करके ये इस योग निकालना है। 0.11 का स्क्वायर + 0.22 का स्क्वायर, इस प्रकार 0.99 का स्क्वायर तक है। देखो आपको दिख रहा है 11 से सारी संख्याएं कट रही हैं, ठीक है, 11 से सारी संख्या कट रही है, तो यहाँ पे 0.11 हम कॉमन लेंगे, तो 0.11 का स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे, ठीक, तो क्या बचेगा, जब इससे डिवाइड करेंगे, कॉमन बोल रहा है भाग करना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ... 9 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0.11 का हम स्क्वायर कर लेंगे, 11 क्या गुणा होती है, 121 होती है, 121, लेकिन इसमें जब इसकी गुणा करेंगे तो 4 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, एक और बना लेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। और इसका मान दे रखा है कितना है, 285, 285। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 3.4485, ये गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी दर से 3 गुनी हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का जो मतलब सवाल अगर है तो उसका फार्मूला ये होता है T1/T2,
बराबर फर्स्ट गुना -1, फर्स्ट गुना यानी लिख दें यहाँ पे फर्स्ट गुना -1 अपान सेकेंड गुना -1, सेकेंड गुना माइनस, ये फार्मूला होता है। आप याद कर लें इस फार्मूले को। T1 मतलब पहले वर्ष कितने हैं 10 दिए हैं, और T2 मतलब दूसरा वर्ष, मतलब जो पूछा जा रहा है कितने वर्ष नहीं पता है तो T2 लिख लेंगे, बराबर गुने फर्स्ट गुना यानी पहले जितने गुना उसमें से एक घटाना है, 2 में से घटाएंगे एक बचेगा, एक बचेगा, एक लिख दिया। फिर सेकेंड गुना -1, सेकेंड गुना कितना 3 गुना कह रहा है तो 3 में से एक घटाएंगे 2 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इक्वल टू कितना 10 दूनी 20 वर्ष, तो 20 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, 20 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार खेल का मैदान है, मैदान का क्षेत्रफल होगा, यानी मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया है, वृत्ताकार पार्क है यानी ये वृत्ताकार पार्क हो गया, ठीक है। इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वर्गाकार, ये वर्गाकार खेल का मैदान बना हुआ है, ठीक है। तो जो व्यास होगा वो वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, व्यास होगा वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो मैदान का क्षेत्रफल, मैदान ये है ना वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल वैसे तो उसका भुजा स्क्वायर, लेकिन अगर विकर्ण आपको पता हो, विकर्ण ये पता हो, ये विकर्ण भी कितना है 80 मीटर का है क्योंकि ये व्यास है, और ये भी इधर साइड ये भी 80 होगा। अगर आपको वर्ग में विकर्ण याद तो फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कितने कितने होंगे 80 ये भी होगा 80 ये भी होगा, 80 × 80। अब 2 से काट लेंगे, 2 चक्कू 8, डबल 0 और 8 चक्कू 32, तो 3200 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर होगा। ऐसे अगला दिया है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के 52 अंक आए, पाई आलेख में इसका संगत कोण यानी संगत कोण एंगल पूछा गया है, तो कितने अंक प्राप्तांक ऊपर लिखते हैं, पूर्णांक अपान में लिखते हैं, तो प्राप्तांक 52 अंक है, ठीक है, अपान में पूर्णांक कितना है 240 है, ठीक है, और एंगल पूछा गया तो टोटल एंगल होता है 360। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 कर दिया, 12 × 36, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। अब गुणा कर लेंगे, 26 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 18 के 8, आंचल लगा 1, 3 दूनी 6 हो 1 7, यानी 78 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। संगत कोण होगा वो 78 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि P का P% 36 हो तो P बराबर होगा, लिखा है P का P% यानी P का P% हटेगा अपान में 100 आएगा, इक्वल कह रहा है 36 के, तो P बताना है, तो ये P क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3600, यानी P स्क्वायर बराबर कितना होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3600 होगा, P बराबर कितना हो जाएगा, घात जो छोड़ेंगे उधर स्क्वायर रूट लगेगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 36 का 6 होता है और 2 0 का 1 0, तो P की वैल्यू 60 आएगी। ऐसे अगला दिया है 2352 इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 7 की y एवं पावर z, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर यानी 2 4 बार आएगा, ठीक है, और 3 से काटेंगे तो 3 1 बार आएगा, और जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है 4 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 2 है, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस y की वैल्यू 1 है, प्लस z की वैल्यू 2 है। अब ऐड कर लेंगे 4 1 5 2 7, तो राइट आंसर कितना 7 विल बी द राइट है। 15 सेमी भुजा वाले घन से 3 सेमी भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हो जाएगा घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन अपान छोटे घन का आयतन। तो आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, तो बड़े घन की भुजा 15 है, तो 15 × 15 × 15 और डिवाइड बाई 3 × 3 × 3, तो इसको काटेंगे सब में 5 5 आएगा, 3 से काटेंगे ये 5 आएगा, ये 3 से काटेंगे ये भी 5 आएगा, इससे काटेंगे ये भी 5 आएगा, ये तो आ जाएगा 125, यानी 55 25 पंचे 125 घन काटे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है
बहुभुज के अंतःकोणों का फार्मूला, योग निकालने का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इधर दिख तो रहा है, यहाँ आ जाएगा, चलो इधर लगा रहे हैं यहाँ पे। ये फार्मूला योग का फार्मूला होता है, योग बराबर यानी ये होता है n-2 इंटू 180, ये योग का फार्मूला होता है। इसकी वैल्यू दे दी है 2160। यह मतलब संख्याएं कितनी भुजाएं हैं, मतलब भुजाओं की संख्या, ये काट लेंगे। 0 से 0 कट गया। अब 18 से काटेंगे इसको, 18 एकम 18, 19 20 21, 18 दूनी 36, तो इधर कितना बचा, 12 बचा। 2 जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बहुभुज में भुजाएं 14 होंगी। अगला क्वेश्चन है 1 से 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2, इसको ऐड करना है। तो इंटीजर्स दिए हैं, इसको हम अलग जोड़ लेंगे। 1 11 111 1111, इसको ऐड कर लेंगे तो 1111 और 111 यानी 11 1222 23 10 23 34, यानी हो जाएगा 1234 होगा, 1234। ये हमने इंटीजर्स जोड़ लिए हैं, और जो फ्रैक्शनल है वो हम अलग कर लेंगे। हर बराबर है तो उनको ऐसे जोड़ा जा सकता है। आप ये समझ लो, ये आधा आधा है तो कितना, आधे 4 आधे मिलकर 2 बनेगा, तो 2 ही तो इसका मान आएगा, सीधे आप 2 लिख सकते हैं। या अगर हर बराबर है तो फ्रैक्शन के 2 जोड़ लो, 1 1 2 1 3 1 4, 4/2 होगा, 4/2 यानी ये तो मान 2 ही हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो, 434 में 2 ऐड करेंगे, वो 1234 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1236, यानी 1236 का राइट आंसर होगा 1236। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b के लिए a स्टार b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो 9 स्टार 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे a स्टार b को लिखा गया उसी टाइप से आपको करना है। तो यहाँ पे 9 स्टार 10 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, पहले a का स्क्वायर, तो पहले पद का स्क्वायर कर लेंगे, 9 ने 81 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर तो हम 10 का स्क्वायर करेंगे, 100 हो जाएगा, माइनस ए बी, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी 10 ने 90 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, 81 होगा, और 100 में से 90 जाएगा उधर कितना बचेगा, 100 में से 90 जाएगा, बचेगा 10 प्लस का 10, तो ये 91 इसका आंसर आ जाएगा। 91 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र बने हुए हैं और यहाँ पे स्टार की स्थान पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको फाइंड आउट, ये निकालना है। तो ये इसमें देखो कौन सा लॉजिक लगा है, किस प्रकार से ये यहाँ पे 7 भरा गया है। तो आपको नजर आ रहा होगा ये 4 3 का जोड़ 7 है, इनका ऐड है, और ये भी इनको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 2 5 है, 4 1 5 है। इसी प्रकार यहाँ पे 8 7 15, 9 6 15, ऐसे यहाँ पे 6 5 कितना होगा 11, 7 4 11। तो यहाँ पे स्टार की जगह कितना आ जाएगा, इसका 11 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ a की पावर v बराबर 125, तो b की पावर a का मान पूछा गया है। तो a की पावर b बराबर 525 के फैक्टर जब करेंगे तो 5 की घात 3, 5 3 बार आएगा, तो 5 की पावर 5 का क्यूब आएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो a का मान कितना हो गया, 5 हो गया, b का मान पावर है, पावर 3 है, तो b का मान 3 हो गया। यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, b के ऊपर पावर a लगानी है, b का मान 3 है, और 3 के ऊपर a का मान कितना है, a का मान 5 है, 5। अब 3 की जब 5 टाइम गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे इस प्रकार से, तो 3 3 9, 9 में 81, 81, 3 3 9 गुणा कर लें यहाँ पे, 3 2 3 4 5, 5 टाइम करना, 3 3 9, 9 3 27, 27 81, 81 से 243, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 243, यानी 243 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है, यानी 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। 61 दिनों बाद पूछा जा रहा है, तो 61 दिनों का हम ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे निकालेंगे 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से काटेंगे जो रिमाइंडर आता है वो हमारा विषम दिन हो जाता है। तो 7 8 56 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5। तो ऑड डे कितने आए हैं, विषम दिन इसके 5 आए हैं। तो 5 दिन हमें आगे पूछे जा, 61 दिनों बाद आगे का पूछा जा रहा है, तो 5 दिन आगे बढ़ा दें। फ्राइडे है तो शुक्रवार के आगे 5 दिन, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुधवार, तो कौन सा दिन होगा, बुधवार इसका
राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला दिया है ये ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी सी डी समांतर है, ए बी और सी डी समांतर है। तो समांतर है तो यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पता होनी चाहिए। एक तो वो लाइनियर एंगल जो होता है, ये लाइन पे जो एंगल 180 का होता है, तो अगर ये 110 है तो इधर का कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि पूरा जो लाइन पर एंगल होता है वो 180 होता है। ये 110 है तो ये 70 होगा, ठीक है। अब ये एकांतर कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होगा तो y का वही होगा, मान लो 70 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे ये 120 है तो इधर का कितना हो जाएगा, 60 होगा, क्योंकि लाइन पर एंगल हमारा 180 का होता है, तो 120 ये हो गया, 60 इधर का, 180 हो रहा है तो 60 होगा। अब हमारा ये कोण है, ये x के बराबर हो, ये x का मान इसके बराबर हो जाएगा, तो x का मान कितना, 60 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना, 70 में से 60 जाएगा तो 10 डिग्री, यानी 10 इसका राइट आंसर होगा, 10 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी 390 रुपए ये सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है, ठीक है। और विक्रय मूल्य 390 है, लेकिन परसेंटेज कितना हो जाएगा, 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे हम, 120% का ये मान दिया है। और क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछी जा रही है, तो कितना दिया, 390 अपान में क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य का परसेंटेज आएगा, कितना है, 120 हो जाएगा, 120, ठीक। क्रय मूल्य 390 है और क्रय मूल्य का परसेंटेज कितना होगा, लाभ होता है तो हम उसको 100 में जोड़ते हैं, हानि होता है उसको 100 में से घटाते हैं, तो 120 हो जाएगा। और क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ 100% ये पूछा जा रहा है, जितना कटे उतना काट लेंगे, 0 से 0 कट गया और 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर 6 से कटेगा, 6 पंचे 6 छंग 36, 37, 38, 6 से कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो यहाँ पे इधर लिख रहे हैं 6 छंग 36, 6 पंचे 30, यानी 65 बचा है और 5 बचा है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25, 5 का 30, 2 32, यानी जो सीपी कॉस्ट प्राइस है वो 325 रुपये है। ऐसे अगला दिया है, किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में 65 वृद्धि है, तो 65 वृद्धि का फार्मूला होता है वृद्धि, कितनी वृद्धि हो गई, 60,000 से बढ़कर 65,000, 5,000 की वृद्धि हुई। अपान में होता प्रारंभिक मान कितना था, 60,000 था, और 65 के लिए गुणे में 100 करते हैं। अब इससे जितना कटे उतने काट लेंगे हम, 4 जीरो से 2 4 जीरो कट गया, अब 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25। अब सही बट 3 अट्ठे, 3 से डिवाइड करें, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 8 सही 1/3%, तो उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, 8 सही 1/3% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किग्रा चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किग्रा चावल खाएंगे। तो फार्मूला होता है पहले वाक्य का गुणनफल अपान कार्य बराबर दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे कार्य। तो कितना है, ये दिया है 40 व्यक्ति हैं 30 दिनों में, यानी 200 किग्रा चावल खाते हैं, तो हो जाएगा 40 व्यक्ति हैं 30 दिन है, ठीक है। कितना खाते हैं, ये वर्ग हो जाएगा, पहले वाक्य गुणनफल अपान वर्ग 200 किग्रा चावल खाते हैं, 200 अपान में होगा बराबर, फिर कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं, और चावल 500 किग्रा, ये तो अपान में हो जाएगा, ठीक है। और दिन पूछा कितने दिनों में, तो यहाँ पे यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जितना कट रहा उतना काट लेंगे हम। मल्टीप्लाई में है तो अपान अपान का भी काटा जा सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, ठीक है। 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 2 से काटेंगे ये 20, तो कितना हो, उधर यक्स बचा, इधर 20 पंचे 100 बचा है, तो कितना आएगा 100 दिन, 100 दिन है, इसका राइट आंसर होगा, यानी 500 किग्रा चावल 100 दिनों में खाएंगे। ऐसे अगला दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेमी 12 सेमी है, तो समचतुर्भुज की भुजा बताओ। अगर विकर्ण आपको ज्ञात है तो भुजा का फार्मूला होता है, यानी समचतुर्भुज की भुजा इसमें दिख तो रहा है, चलो ठीक है। भुजा का होता है रूट में पहले विकर्ण का विकर्ण अपान 2, यानी d1 अपान 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर लगा हुआ है प्लस d2 अपान 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है भुजा निकालने। अगर आपको विकर्ण ज्ञात हो तो आप आसानी से इससे हल कर सकते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे विकर्ण का आधा करना है, बटे में 2 होता है, फिर स्क्वायर का, तो 16 का आधा 8, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा,
प्लस 12 का आधा 6 होगा, D2/2 है ना, तो 12 का आधा 6, 6 6 36 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 100 होगा। 64 + 36 इसमें दिख नहीं रहा है, चलो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख लो जरा, हम यहाँ पे ऊपर आपको देख लो, यहाँ पे दिख नहीं रहा है इधर साइड में, तो ऊपर देख लो। ये फार्मूला होता है यानी D1/2 का होल स्क्वायर, D1 मतलब पहला विकर्ण, प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, यहाँ तक वर्ग है, और इसका स्क्वायर रूट। ये फार्मूला होता है भुजा निकालने का। तो D1 का मान 16 है, तो 16 के बट्टे में 2 है, तो 16 का आधा करेंगे, अब भी नहीं दिख रहा है, ये फार्मूला है। तो D1 16 का आधा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस D2 12 है, 12 का आधा 6 36 हो जाएगा, और इसको ऐड कर तो ये 100 हो जाएगा, और 100 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे 10 हो जाएगा। तो भुजा कितनी 10 सेमी हो जाएगी, ये राइट आंसर होगा।